हाँ बेटा, यह वीडियो हम कक्षा 12 के लिए बना रहे हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक का तो चैप्टर नंबर 3 है ये, और एनसीईआरटी की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है, विद्युत विभव। और टॉपिक रहेगा अपना विद्युत विभव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना। विद्युत विभव की गणना करनी है, किसके कारण करनी है बेटा? विद्युत द्विध्रुव के कारण। अच्छा टॉपिक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। जब आएगा तो कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 4 नंबर का। ठीक बेटा, तो विद्युत द्विध्रुव का नाम आते ही पहले आपको थोड़ा सा रिपीट कर दो, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब एक आवेश अपन ने ले लिया प्लस का क्यू और दूसरा आवेश अपन ने ले लिया कौन सा? माइनस का क्यू। दोनों आवेशों के मान तो एक दूसरे के समान रहें। दोनों आवेशों के मान तो एक दूसरे के कैसे रहें? समान रहें। लेकिन प्रकृति कैसी है? एक की प्लस में है और एक की किस में है? माइनस में है। तो बेटा जब प्रकृति अलग अलग है, मान समान है, तो देखो यहां पे क्या पॉइंट बन रहा है। पॉइंट यह बन रहा है कि दोनों आवेशों के बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा विपरीत प्रकृति के। और विपरीत प्रकृति के आवेश हों चाहे चुंबकीय ध्रुव हों, हमेशा कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो एक आवेश सपोज दैट यहां पर आ गया और दूसरा आवेश सपोज दैट यहां पर आ गया, तो ये निकटतम दूरी पर आ गए। कैसी दूरी पर आ गए? निकटतम दूरी पर। यानी कि प्लस का आवेश माइनस की ओर जाएगा और माइनस का आवेश प्लस की ओर जाएगा। पक्की बात है, आकर्षण होगा ना, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। अब खींचते खींचते क्या वो कभी मिल सकते हैं क्या? मिल तो नहीं पाएंगे ना। खींचेंगे लेकिन फिर भी किसी ना किसी निश्चित दूरी पर आकर के रुक जाएंगे, है ना। तो किसी ना किसी निश्चित दूरी पर आकर रुक जाएंगे। तो उस निश्चित दूरी पर जहां ये प्लस का और माइनस का आवेश उपस्थित हो जाएगा, तो यहां पर क्या बन गया? एक निकाय बन गया। ये मान लेते हैं कि मध्य की दूरी क्या है? L। तो एक निश्चित दूरी पर रुके थे, निकाय बन गया। इस निकाय को ही क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव, है ना। तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन कैसे लिखें, परिभाषा कैसे लिखें? जब दो समान मान, दो आवेशों के मान कैसे होते हैं? समान। जब दो समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के निकटतम दूरी तक लाया जाता है। जब दो समान मान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के निकटतम दूरी तक लाया जाता है, तो बनने वाले निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें क्या करना है? विद्युत विभव की गणना करनी है। करें तो विद्युत द्विध्रुव की भाषा या मान आते ही भाषा तो इसकी क्लियर हो जाती है। माना माइनस क्यू, एक ये विद्युत द्विध्रुव मान लिया। देखो मैंने यहां पर एक आवेश उपस्थित है, यहां पर दूसरा आवेश उपस्थित है। माना माइनस क्यू और प्लस क्यू, विपरीत प्रकृति होनी चाहिए ना भाई। प्रकृति दोनों आवेशों की कैसी होनी चाहिए? विपरीत। माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित क्या एक विद्युत द्विध्रुव। माइनस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है? ए पर, और प्लस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है? बी पर स्थित है। दोनों आवेशों का मध्य बिंदु ओ है। दोनों आवेशों का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं? ओ। और मध्य की दूरी ले लेते हैं 2L। अभी जो मैंने समझाया था तब कितनी ली थी? L। अब L लेने पर बेटा जो मध्य बिंदु से दूरी वगैरह लेनी पड़ेगी ना, वो अपने को L/2 लेनी पड़ेगी। इसके कारण मैं इसको दूरी को कितना ले लेता हूं? यहाँ पे 2L ले लेता हूं, तो अपने बटे वाली संख्या नहीं आएगी, है ना। तो माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित क्या एक विद्युत द्विध्रुव, जिसमें माइनस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है? ए पर। प्लस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है? बी पर। दोनों आवेशों का मध्य बिंदु क्या है? ओ। और मध्य की दूरी कितनी है? L। मध्य की दूरी कितनी है? L। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर और थीटा कोण पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर और थीटा कोण पर बिंदु P स्थित है। कौन सा स्थित है बिंदु बेटा? P, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव से, जैसे मान लेता हूं ये विद्युत द्विध्रुव है, इधर माइनस क्यू आवेश है और इधर प्लस क्यू आवेश है। अब इस द्विध्रुव से कहीं ना कहीं यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कहीं ना कहीं हमें विद्युत विभव का मान तो ज्ञात करना पड़ेगा।
नहीं है क्या? तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर और थीटा कोण पर कौन सा बिंदु स्थित है? P, जिस पर किसका मान ज्ञात करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना, तो बिंदु P की A बिंदु और B बिंदु से दूरी चाहिएगी। कौन कौन से बिंदु से दूरी चाहिएगी बेटा? A बिंदु से और B बिंदु से। क्यों? क्योंकि अपन बिंदु आवेश से R दूरी पर विभव के मान की गणना कर चुके हैं। किसके कारण बेटा? बिंदु आवेश से R दूरी पर विभव की गणना कर चुके हैं, है ना। तो अब हमने ये दूरियां ले ली, इस दूरी को मैं R1 कह देता हूं, इस दूरी को क्या कह देता हूं? R2। बिंदु A से जो दूरी है वो क्या ले ली? R1, और बिंदु B से जो दूरी है वो क्या ले ली मैंने? R2। ठीक है। तो अब बिंदु A के आवेश माइनस Q के कारण विभव निकाल सकता हूं। सूत्र निकाल रखा है, पहले वीडियो डाला हुआ है। यहाँ पर Q आवेश उपस्थित होता है, इससे R दूरी पर बिंदु P होता है। इस P पर किसका मान ज्ञात करना होता है अपने को? विद्युत क्षेत्र का या विद्युत विभव का। तो दोनों डेरिवेशन आपको करा चुका हूं। विद्युत विभव वाला डेरिवेशन जो कराया है वो तो चैप्टर नंबर 3 में ही कराया है, जो ये चैप्टर चल रहा है, और विद्युत क्षेत्र वाला जो डेरिवेशन कराया है वो चैप्टर नंबर 1 में कराया है ना। तो अपने पास माइनस Q आवेश से R1 दूरी पर P है, यहाँ पर विभव का मान आ जाएगा। सूत्र क्या होता था? KQ/R होता था। इधर प्लस Q आवेश से R2 दूरी पर बिंदु P है, तो इसके कारण विभव आ जाएगा, है ना। दोनों आवेशों के कारण अलग अलग रूप में हमने विभव का मान ज्ञात कर लेना है, और परिणामी विभव के लिए क्या करेंगे? दोनों विभवों को एक साथ जोड़ देंगे। परिणामी विभव के लिए क्या करेंगे? दोनों विभव को एक साथ जोड़ देंगे। अब देखते हैं क्या हुआ। तो लिख देता हूं माइनस Q आवेश के कारण, या प्लस Q ले लो पहले, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको क्या नाम दे दे बेटा? V1 नाम दे दें। तो देखो V1 क्या हो गया? K, आवेश का मान क्या है? Q, और दूरी कितनी है इसके लिए? R2। भाई प्लस Q आवेश से दूरी कितनी है? R2, है ना। तो प्लस Q आवेश से जब R2 दूरी है, यहाँ अपने पास प्लस Q आवेश है, इससे R2 दूरी, और यहाँ पर कौन सा बिंदु है? P। तो सूत्र क्या होता था? KQ/R। तो Q की जगह पर तो Q हो गया, और R की जगह पे क्या हो गया? R2 हो गया कि नहीं हो गया? अब आ जाते सेकंड पोजीशन पे। प्लस Q का हो गया, दूसरा कौन सा आवेश ले लेते हैं? माइनस Q आवेश। कौन सा ले लेते हैं? माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या आएगा? इसको क्या नाम दे दें अपन? V2। तो ये माइनस का KQ बटे क्या हो जाएगा? R1। यानी यहाँ प्लस का नहीं है, किसका हो गया? माइनस का, और R की जगह पे क्या हो गया? पहले क्या था यहाँ पे? R2, और अब यहाँ पे क्या हो गया? R1। भाई अभी जो मैं जब प्लस का Q आवेश ले रहा था तो यहाँ पे क्या था? R2। तो सूत्र ये हो गया। अब मैं माइनस का Q ले रहा हूं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? R1। तो सूत्र तो वही है, Q की जगह पे क्या हो गया? माइनस Q, और बटे R2 की जगह पे क्या हो गया? R1। तो क्या हो गया? KQ/R1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया? 2। तो परिणामी का मान अध्यारोपण से, परिणामी का मान किससे बेटा? अध्यारोपण से। परिणामी का मान अध्यारोपण से, तो B बराबर क्या हो गया बेटा? B1 प्लस B2। B बराबर क्या हो जाएगा? B1 प्लस B2। यानी कि दोनों आवेशों के मान को क्या कर देना है? जोड़ देना है। दोनों आवेशों के मान को क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब जो भी मान आएगा वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा, है ना भाई। जो भी मान आएगा वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या कर देते हैं? मान रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या कर देते हैं बेटा? वो मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से क्या कर देंगे? मान रख देंगे। तो मान रखते ही अब आ जाते हैं अपन इधर, ठीक है। मान रखते ही क्या आएगा? देखो B बराबर B1 का मान क्या आ रहा है? KQ/R2 माइनस KQ/R1। अब देखो KQ इसमें से कॉमन हो गया, तो क्या बच गया? 1/R2 माइनस 1/R1। R1 R2 एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो क्या हो गया? R1 माइनस R2, और इनटू में क्या हो गया? KQ। किसका मान है? B का इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? 3।
इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 3। अब प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, हमने द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर मान निकालना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर मान निकालना है, r दूरी पर मान निकालना है। हम r1 और r2 को तो जानते ही नहीं है। r1 और r2 तो हमने हमारी सुविधा के लिए लिए, r1 का मान इतना है, r2 का मान इतना है, ये तो हमने हमारी सुविधा के लिए लिया है, इनको तो हम जानते नहीं है। तो हमने क्या करना है, r के रूप में मान निकालना है। किसका, r1 और r2 का। किसका मान निकालना है बेटा, r1 और r2 का। तो r1 और r2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ा के यहां से क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, ऐसे ही इसको पीछे की तरफ बढ़ा के यहां से क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं। इस लंब को मैं कह देता हूं यहाँ पे m और इसको क्या कह देते हैं n। ठीक है, अब जैसे लंब डालूंगा तो ये लंब डालते ही, यहां से लंब डाला, इस लंब के डालते ही जो MP है ये तो किसके बराबर हो गई, BP के बराबर। MP का मान तो किसके बराबर हो गया, BP के बराबर। और जो AP है ये किसके बराबर हो गया, NP के बराबर। अब मान निकल जाएगा जो अपने पास MP है। तो यहां से यहां तक का क्लियर हो गया, नहीं हो गया। माना माइनस Q और प्लस Q आवेश से निर्मित एक विद्युत द्विध्रुव है। माइनस Q आवेश कौन से बिंदु पर है, A बिंदु पर, और प्लस Q आवेश कौन से बिंदु पर है, B बिंदु पर। ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2L, और मध्य बिंदु कितना है, O, है ना। मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर और स्मॉल r दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, P, जिस पर विद्युत विभव का मान निकालना है ना। तो हमने क्या किया, बिंदु P की A और B से दूरी भी ले ली, r1 और क्या है, r2। ये माना वाली स्थिति में नहीं है। अब प्लस Q आवेश के कारण विभव का मान निकाल दिया, माइनस Q आवेश के कारण विभव का मान निकाल दिया, परिणामी का मान अध्यारोपण से निकाल दिया, दोनों जोड़ दिए, दोनों का मान लिख दिया, ये आ गया, कॉमन निकाल दिया, एलसीएम ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे r1 और r2 का मान नहीं है भाई। किसका मान नहीं है अपने पास, r1 का और r2 का मान नहीं है। तो क्या पोजीशन हो रही है, देखो ये पोजीशन हो रही है। यहाँ पर क्या है अपने पास, माइनस Q, यहाँ पर क्या है, प्लस Q, और ये दूरी क्या है अपने पास, r। ये दूरी क्या है, r, है ना। मुझे इस r के रूप में मान लेना है। किसके रूप में लेना है, r के रूप में। ये r1 और ये क्या है, r2। तो r के रूप में कैसे मान आए, तो r के रूप में मान निकालने के लिए मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, और यहां से क्या डाल दें, लंब। तो लंब डालते क्या हुआ, जो ये भुजा आ रही है, ये कौन सी हो रही है, AP, और ये भुजा हो गई, ये कौन सी भुजा हो गई अपने पास, NP। इसको मैं n कह रहा हूं, यहाँ क्या कह रहा हूं, n। ये कौन सी हो गई, NP। NP का मान किसके बराबर हो गया, AP के। NP का मान किसके बराबर हो गया, AP के। तो AP का मान क्या है, R1। R1 बराबर क्या हो जाएगा, NP। R1 बराबर क्या हो जाएगा, NP, और NP बराबर क्या हो गया, ये बिंदु क्या है, O। NP बराबर हो गया ON प्लस ये दूरी कितने के बराबर है, R के। तो मतलब किसका मान निकालना पड़ेगा, ON का। किसका मान निकालना पड़ेगा, ON का। ठीक है, जैसे हमने R1 के मान में ON का मान निकालना है, R1 के मान में किसका मान निकालना है बेटा, ON का। उसी प्रकार से R2 के लिए सोचो, उसी प्रकार से किसके लिए सोचा जाएगा, R2 के लिए, कि R2 के लिए कितना मान निकाले और किसका मान निकाले। तो R2 के लिए भी लंब डालना पड़ेगा, R2 के लिए भी क्या डालना पड़ेगा, लंब, है ना। तो R2 के लिए भी क्या डाल देते हैं हम, यहाँ पे लंब डाल देते हैं। और R2 के लिए लंब आगे बढ़ेगा नहीं, कहां पर रहेगा, पीछे रहेगा। इसको क्या कह रहा हूं मैं, M। तो R2 बराबर क्या हो गया, देखो R2, या ये कौन सा बिंदु है, B। BP का मान किसके बराबर है, ये दोनों लाइन बराबर हो गई। तो R2 का मान बराबर किसके हो गया, MP के। और MP कैसे निकलेगा, इस पूरी भुजा में से, जो ये OP है ना, OP भुजा में से ये वाली भुजा घटा दो, ये वाला मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और ये मान इसके बराबर है R2 के। तो क्या कर देंगे अपन, R माइनस OM। तो R1 के लिए तो ON निकालना है, और R2 के लिए क्या निकालना है, ON। ये दोनों मान अपने को पहले निकालने पड़ेंगे, और दोनों मानों को यहां पर रखेंगे, और रखते ही अपना डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखनी पड़ेगी, भाषा। यहां पे क्या लिखनी पड़ेगी, भाषा। भाषा क्या है अपने पास, R1 तथा R2 का मान ज्ञात करने के लिए। ऊपर की भाषा बता दी, बीच में भाषा है, दोबारा सुन लो, क्या लाइन, और रफ कॉपी में लिख लिया करो कि गुरुजी कैसे कैसे बता रहे हैं ना। यहाँ पे क्या लिखना है, R1 तथा R2 का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु A और B से
R1 तथा R2 का मान ज्ञात करने के लिए बिंदु A और B से OP पर क्रमशः लंब AN और BM डालते हैं। पहला लंब कौन सा है? AN और दूसरा लंब कौन सा है? BM। पहला लंब क्या डाल दिया? A से AN और B से क्या डाल दिया? BM। लंब AN और BM डालते हैं। तब सबसे पहले R1 के लिए, किसके लिए? R1 के लिए। पहले यहां पे लिख ही देता हूं ये, चलो मैं R1 तथा R2 के लिए बिंदु A और बिंदु B से OP पर लंब कौन से? AN और BM डालते हैं। तब अब अपना झंझट ही खत्म हो गया, तो बीच की भाषा है ना, वो भाषा लिख दी मैंने ना। तब R1 के लिए पहले R1 का मान निकाल देते हैं। R1 के लिए क्या हो जाएगा? R1 ये वाली मान है। AP का मान किसके बराबर हो गया? NP के। AP का मान लगभग बराबर क्या हो गया? NP के, है ना। और NP का मान कितने के बराबर है बेटा? ON और प्लस OP के। किसके बराबर है ये? ON प्लस OP के, है ना। तो ON प्लस OP के, OP का मान तो फिक्स है, किसका मान निकालना है? ON का। देखो ये कोण थीटा है ना, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा शीर्षामुख कोण है। मैं इसको डॉट 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 से रेगुलर ही कर देता हूं। मैंने रेगुलर लाइन कर दी है। ये कोण थीटा हो गया। सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब। ये क्या हो गया? आधार। मतलब किसका मान निकालना है? आधार का। और मान किसका पता है? कर्ण का। आधार में और कर्ण में कौन सा संबंध होता है? cos थीटा। तो त्रिभुज ONA में कौन सा थीटा काम में ले लेते हैं? cos थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो रहा है? ON और कर्ण क्या बन रहा है? OA, है ना। तो cos थीटा ON का मान तो निकालना है, और या ON का मान निकालना है, सीधा लिख दो। ON बराबर क्या आ गया? OA cos थीटा। और OA का मान कितना बेटा? L cos थीटा। तब अब देखो क्या किया, R1 के लिए लिखा AP का मान किसके बराबर लिख दिया? NP के बराबर। NP को तोड़ दिया ON प्लस OP में। किसका मान निकालना था? OP का। तो त्रिभुज ले लिया ONA में, है ना। cos थीटा लिया आधार बटे कर्ण। तो क्या आधार बटे कर्ण? आधार क्या हो रहा है यहाँ पे? ये थीटा हो गया, सामने वाली भुजा लंब हो गई। ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? कर्ण। भाई आधार का मान निकालना है, कर्ण का मान पता है, इसकी वजह से अपन ने क्या लिया? cos थीटा लिया। तो ON बटे OA आ गया। ON बराबर क्या हो गया? OA cos थीटा। मतलब OA का मान कितना है? L। तो क्या हो गया? ये L cos थीटा, है ना। तब अपने पास AP का मान कितने के बराबर है? NP के। और NP का मान कितने के बराबर है? R1 के। AP का मान कितने के बराबर है? R1 के। और R1 का मान कितने के बराबर है? NP के। ऊपर लिख चुका हूं, तो इन सभी को मैं काट देता हूं यहां से। तो यहां डायरेक्ट क्या लिख दूं? R1 बराबर OP। OP क्या हो रहा है? R। और प्लस ON क्या हो रहा है अपने पास? L cos थीटा। है ना बेटा। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको अपन? 4। तो ये तो किसका मान निकाल दिया मैंने? R1 का। ये किसका मान निकाल दिया? R1 का। ऐसे ही किसके लिए ले लेता हूं मैं? R2 के लिए। किसके लिए ले लेता हूं? R2 के लिए। अब R2 के लिए क्या हुआ देखो, ये BP का मान किसके बराबर हो जाएगा? MP के। BP का मान किसके बराबर हो जाएगा? MP के। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? BP का मान किसके बराबर हो गया? MP के। और MP का मान क्या है? OP माइनस OM। MP का मान क्या है? यहां पे क्या बिंदु है? M। ये बिंदु P है, ये बिंदु O है। इसका मान निकालना है। ये कंप्लीट मान कितना है? R। और मान क्या ज्ञात करना है? ये। तो कंप्लीट मान में से ये मान हटा दो। ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा? बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा। वही किया है मैंने। BP का मान किसके बराबर है? MP के। यहाँ पे इसका जो मान आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? ये जो मान आ रहा है ये BP के बराबर आ रहा है। ये दो भुजा बराबर है, तो BP का मान किसके बराबर? MP के बराबर हो गया। यानी ये क्या हो गया? R2, है ना। R2 का मान निकालना मतलब किसका मान निकालना है? MP का। किसका मान निकालना है? MP का। और MP को क्या करें? OP में से किसको घटा दें? OM को। OP में से किसको घटा दें? OM को। तो किसका मान आ जाएगा? MP का। और MP का मान किसके बराबर होता है बेटा? R2 के बराबर। MP का मान किसके बराबर होता है? R2 के बराबर। तो वापस से त्रिभुज कौन सा काम मिलेंगे? अब इसके लिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये वाला बन रहा है, इसको रेगुलर कर दो। OBM। त्रिभुज OBM में
अब देखो कौन सा थीटा काम में लूंगा, थीटा ये रहा, सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब, ये क्या हो गया आधार और ये क्या हो गया कर्ण। यानी किसका मान निकालना है, आधार का, और किसका मान पता है, कर्ण का। किसका मान निकालना है, आधार का, और किसका मान पता है अपने को, कर्ण का, है ना। तो आधार का मान निकालना है, कर्ण का मान पता है, तो कौन सा थीटा काम में लेंगे, cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या बन रहा है यहाँ पे OM, और कर्ण क्या बन रहा है OB। तो OM बराबर क्या आ गया, OB cos थीटा। तो OM बराबर क्या हो गया अपने पास, L cos थीटा। OM बराबर क्या हो गया, L cos थीटा। अब ध्यान से देखो, मुझे किसका मान निकालना है, BP का। BP का मान कितना है, R2। R2 का मान किसके बराबर है, MP के, और MP का मान क्या है, OP माइनस OM के। तो R2 बराबर क्या है, R2 बराबर हो गया R माइनस L cos थीटा। भाई OP का मान कितना है, R है, OP का मान R है, और OM का मान निकाला कितना आ रहा है, L cos थीटा। तो इस पूरी भुजा में से इसको तो घटाया है, तो किसका मान आ गया, ये R2 का। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 5। समीकरण 3 में 4 व 5 से क्या कर देते हैं, मान रखने पर। तो अब देखो B बराबर क्या हो गया, KQ की जगह पे KQ है ना। R1 का मान क्या आ रहा है, R प्लस L cos थीटा, माइनस R2 का मान क्या आ रहा है, R माइनस L cos थीटा, बटे R1 का मान क्या है, R प्लस L cos थीटा, और इंटू में R2 का मान क्या है, R माइनस L cos थीटा। ठीक बेटा, ऊपर तो कोष्टक खुल जाएगा और नीचे सूत्र लग गया A प्लस बी और A माइनस बी। A प्लस बी इंटू में A माइनस बी, सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर कोष्टक खोल दो, देखते हैं क्या बचेगा। तो KQ की जगह पे KQ है, और क्या हो गया, R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस L cos थीटा, और बटे में क्या हो गया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। R ये KQ L cos थीटा, और KQL नहीं हुआ, क्या हुआ, देखो एक बार, KQ तो अपने पास है 2L cos थीटा, है ना, और बटे में क्या हो गया, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। किसका मान आ रहा है, ये B का। इसको मैं मेरे हिसाब से लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, K 2, ठीक है, 2QL cos थीटा, और बटे में क्या लिख दिया मैंने, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा छूट गया है, ठीक बेटा। 2QL किसका मान रहेगा, P का, द्विध्रुव आघूर्ण का मान। 2QL किसका मान रहेगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान, ठीक है। तो 2QL का मान निकाले तो द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। कौन सा आघूर्ण हो जाएगा बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण। तो चूंकि P बराबर क्या हो गया, 2QL, तथा L बहुत ज्यादा छोटा हो R हो, तो L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को क्या मानकर, नगण्य मानकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने पर तो अब देखो B बराबर क्या आ गया, इधर लिख देता हूं ऊपर। B बराबर क्या आ गया, देखो KP cos थीटा, क्या हो जाएगा, KP cos थीटा, और बटे में क्या हो गया, R का स्क्वायर। KP cos थीटा, और बटे में क्या आ गया बेटा, R का स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से विद्युत द्विध्रुव के कारण किसका मान प्राप्त होता है, विद्युत द्विध्रुव का। वापस से पूरे टॉपिक को समझ लो, कंप्लीट टॉपिक को प्रारंभ से लेके अंत तक दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। तो पहले इसकी भाषा लिखनी पड़े तो माना माइनस A और माना माइनस Q और प्लस Q आवेश से निर्मित क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव। माना माइनस Q और प्लस Q आवेश से निर्मित क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव, जिसमें माइनस Q आवेश बिंदु किस पर है, A पर, और प्लस Q आवेश बिंदु किस पर है, B पर स्थित है। जिसमें माइनस Q आवेश बिंदु A पर और प्लस Q आवेश बिंदु B पर स्थित है। ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2L, और मध्य बिंदु क्या है, O। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी और थीटा कोण पर कौन सा बिंदु स्थित है, P, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इस पर किसका मान ज्ञात करना है बेटा, विद्युत विभव का। ठीक है,
तो अब बिंदु P की माइनस क्यू और प्लस क्यू से लिख दो, चाहे A और B से दूरी क्रम से R1 और R2 है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, आवेश ये रहा, दूरी ये रही और बिंदु ये रहा, तो क्या हो जाएगा KQ बटे R2। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, माइनस का KQ बटे R1। परिणामी का मान किससे आएगा, जुड़ के आएगा, तो परिणामी का मान B बराबर क्या हो गया, B1 प्लस B2। समीकरण 1 और 2 से मान रख दिया आ गया। तो यहां से अपन ने KQ क्या निकाल दिया, कॉमन, और एलसीएम क्या ले लिया, R1 R2। अब देखो बेटा R1 और R2 का मान निकालना, तो R1 और R2 का मान निकालने के लिए OP पर लंब डालते हैं। A से तो लंब डाल दिया कौन सा, AN, ये वाला है ना, A से लंब कौन सा डाल दिया, ये वाला लंब डाल दिया, ये वाली भुजा, और B से लंब डाल दी, ये वाली भुजा डालते हैं तब R1 के लिए। अब लंब डालते ही ये NP का मान किसके बराबर हो गया, AP के। NP का मान यानी ये वाली भुजा किसके बराबर हो गई, AP के। तो NP का मान AP के बराबर हो गया, और NP को क्या लिख सकता हूं मैं, ON प्लस OP। NP को क्या लिख सकता हूं, ON प्लस OP। तो OP का मान तो है अपने पास, कितना है, R। यहां से यहां तक किसका मान निकालना है, ON का। ON के लिए ये कोण थीटा, शीर्षक कोण है, ये कोण भी थीटा हो गया। सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। आधार का मान निकालना है, कर्ण का मान पता है, तो त्रिभुज में कौन सा थीटा लगा दिया, cos थीटा, आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार क्या हो गया, ON, और कर्ण क्या हो गया, OA। तो ON बराबर क्या होगा, OA cos थीटा, और OA का मान लिख देता है L cos थीटा, यानी कि ON का मान आ गया, OP का मान अपने को पहले से पता है। तो R1 का क्या हो गया, R प्लस L cos थीटा। इसी प्रकार से किसके लिए ले लिया हमने, R2 के लिए। इसी प्रकार से किसके लिए लिया, R2 के लिए। R2 के लिए लंब डाला, ये तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हो गई, एक दूसरे के समान, यानी BP का मान किसके बराबर हो गया, MP के। तो BP का मान MP के बराबर, MP को निकाले तो MP क्या करे, पूरी भुजा में से इस वाली भुजा घटा दो, नहीं के, तो कंप्लीट भुजा का मान पता है, इसका मान नहीं पता, इसको हटा दो, ये मान प्राप्त हो जाएगा। तो OP में से किसको घटा दिया, OM को। अब मुझे OP का मान तो पता है, किसका मान निकालना है, OM का। तो OM का मान निकालने के लिए त्रिभुज OMB में ये कोण थीटा, सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया, कर्ण। यानी आधार का मान निकालना और कर्ण का मान पता है, तो कौन सा थीटा काम में ले लिया, cos थीटा आधार बटे कर्ण, OM बटे OB, है ना। तो OM का मान निकाला, OB cos थीटा, और OB को क्या कह देंगे अपन, L, तो L cos थीटा। इसमें मान रख दिया, OP का मान कितना है, R, और OM का मान क्या है, L cos थीटा। अब समीकरण 3 में जो R1 R2 इन दोनों के मान लिख देते हैं। समीकरण 4 और 5 से किसमें रख देंगे, 3 में। तो ये आ गया, यहाँ पर क्या हुआ, कोष्टक को खोला है बस, ये तो रहेगा रहेगा, ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस ये किसका हो जाएगा, प्लस का। नीचे A प्लस भी, A माइनस भी लगा दिया, ये आ गया L cos थीटा, L cos थीटा बच गया, क्या हो गया, 2L cos थीटा, ये आ गया। अब मैं इसी को मेरे हिसाब से लिख देता हूं, आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी, विद्युत द्विध्रुव के प्रभावी आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। तो यहाँ पर आवेश यहाँ पर कितना है, माइनस Q, यहाँ पर कितना है, प्लस Q, और दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, 2L। तो प्रभावी आवेश क्या हो गया, Q, और मध्य की दूरी क्या हो गई, 2L। तो 2Q इंटू में 2L किसका मान आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण का। किसका मान आ गया, द्विध्रुव आघूर्ण का। तो P बराबर क्या लिख दिया मैंने, 2QL। P बराबर क्या लिख दिया, 2QL, ठीक बेटा। तो 2QL जब मैंने P का मान लिख दिया, तो अब यहाँ पे देखें, इसको कैसे देखेंगे, ऐसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, कि अपने पास cos थीटा का मान ही हो गया, यहां से यहां तक आ गया, यहां से यहां तक आ गया, यहाँ 2QL की जब क्या लिख दिया P, और L का मान बहुत ज्यादा छोटा है, किससे, R से। भाई आवेशों को निकटतम दूरी पर रखा जा रहा है, तो आवेश तो पहले निकटतम पे आएंगे, तो निकटतम दूरी के लिए L का मान बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, और वर्ग करेंगे कि और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो L को मान ही छोटा पहले, तो वर्ग करेंगे तो और भी ज्यादा छोटा हो गया, और छोटा हो गया तो इसको नगण्य मान के छोड़ दिया, और नगण्य मान के छोड़ते अब देखो कि इस 2QL की जब क्या हो जाएगा, P इंटू में cos थीटा बटे में क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल R²। और यह विद्युत विभव का मान होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण। ये किसका मान होता है बेटा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान। बेटा ये वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। अब एक छोटा सा पॉइंट कहूंगा, जिन जिन भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर जरूर लें। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैं आपको ये ऑनलाइन में चैप्टर्स करा रहा हूं या टॉपिक्स करा रहा हूं, बेटा जिस दिन क्लास चलेगी ना, दिमाग में सेट कर लीजो, रफ कॉपी में चेक करूंगा, ठीक है। और आपको पता है प्रत्येक बच्चे के पास फील्ड में जाता रहता हूं,
तो वहां पर भी, घर पे भी किसी दिन आके आपकी कॉपी चेक कर सकता हूं। ये जो लाइन मैंने अभी बोली है, ये केवल मेरे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक वाला होता है, अंगूठा सा नीचे लगा रहता है, वो दबा दिया करो। कोई किराया थोड़ी लग रहा है त्यारो, समझ रहे ना समझ रहे? ठीक बेटा, इस वीडियो के लिए इतना ही है, आगे देखेंगे कल।